नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 73वें एपिसोड में मैं कुसुम शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, एपिसोड में जाने से पहले हम एक बहुत ही प्यारा सा रामायण का चमत्कार सुनते हैं, जिन्हें लिखा है डॉक्टर हरवंश राय ओबेरॉय जी ने अपनी पुस्तक में। तो वे लिखते हैं कि दिल्ली क्लॉथ मिल में प्रतिदिन कच्चे धागे की चोरी होती थी। उस चोरी को रोकने के लिए बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर रखे गए, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रखे गए, परंतु उस कच्चे धागे की चोरी नहीं रुकी। अचानक भरत राम चरक राम जी, जो वहाँ के मालिक थे, उनकी डॉक्टर हरवंश लाल ओबेरॉय जी से भेंट हुई। तो उन्होंने कहा कि आप नेपाली लोगों को चौकीदारी के लिए रखिए और ऐसी मंडली रखिए जो रामायण गाते हों। थोड़ा प्रयास करने से ही ऐसी मंडली मिल गई और वे रात भर रामायण गाते थे। अचानक कच्चे धागे की चोरी बंद हो गई। चरक राम बहुत आनंदित हुए कि वह भाई बड़े बड़े मिलिट्री के रिटायर्ड कर्नल रखे, ब्रिगेडियर रखे, पुलिस के रिटायर्ड डीजी रखे, बड़े बड़े अफसर रखे, सिक्योरिटी अफसर रखे, चोरी चलती रही। ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है और कोई इनका पद भी नहीं है, वेतन भी साधारण सा लेते हैं और कच्चे धागे की चोरी रुक गई। उसके नायक को बुलाया गया। क्या बात है, बड़े बड़े ऑफिसर रखे, चोरी नहीं रुकी, तुम्हारे आने से यहाँ पर चोरी रुक गई है, क्या बात है। तब उस टीम का नायक आंखों में आंसू भरकर बोला, सेठ बाबू सुन, नौकरी पर रखना है तो हमें रखो, नहीं तो हम जाते हैं। हम चोरी आदि कुछ नहीं जानते, हम तो तुलसी जी के रामायण का पाठ करते हैं। तुलसीदास जी के रामायण का पाठक चोर नहीं हो सकता। यह कहकर वह रोने लगा। श्रद्धा से वह चरक राम के चरणों में गिर गया और यह है रामायण का चमत्कार। तो साथियों, इस रामायण का चमत्कार तो अद्भुत ही है। साथियों, रामायण के 73वें एपिसोड में हम देखते हैं कि बाली मूर्छित हो चुका है, वह मृत्यु के पास ही है। और जब उनकी पत्नी तारा ने सुना कि श्री राम ने बाण चलाया और बाली शत विक्षत पड़े हैं, तो वह उद्विग्न होकर के अपने पुत्र अंगद को साथ लेकर पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेरकर बहुत से बानर उनके साथ चल रहे थे, परंतु वे श्री राम जी के धनुष को देख करके भयभीत होकर वापस लौटने लगे। तब तारा ने इस प्रकार कहा कि वानरों, तुम बाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़ करके भयभीत होकर के क्यों भागे जा रहे हो। तब वानरों ने तारा से इस प्रकार कहा कि हे देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। कहीं ऐसा न हो कि श्री राम बाली को मार करके तुम्हारे पुत्र को भी मार दें। अब तुम कुमार अंगद को बचाओ और किष्किंधा के राज पर उनका अभिषेक कर दो। तो तारा ने इस प्रकार कहा, वानरों, जब मेरे पतिदेव कपि बाली ही नहीं रहेंगे तो मुझे पुत्र से, राज्य से और अपने इस जीवन से क्या प्रयोजन है। अब मैं भी उन्हीं के चरणों में चली जाऊंगी। मेरे पति जो कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे, आज मेरे सामने पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर श्री राम खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं और बाली के छोटे भाई सुग्रीव भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसा कहते हुए वह सबको चीरकर अपने पति के पास पहुँच गई और हा आर्यपुत्र, इस प्रकार करके क्रंदन करके रोने लगी। तब वह इस प्रकार बोली, आज मुझे पता चला है कि तुम मुझसे ज़्यादा पृथ्वी को प्यार करते हो। वसुधा का आलिंगन किए जा रहे हो, उठते क्यों नहीं। अब चाचा के हाथों में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी। आप उठिए और मेरे पुत्र को धैर्य बंधाइए। तब वह सुग्रीव को सुनाकर इस प्रकार कहने लगी कि सुग्रीव, अब तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया, अब तुम बेखटके राज करो। तब तारा वहीं समीप बैठकर आमरण अनशन के लिए निश्चय कर चुकी थी। तब हनुमान जी ने उन्हें समझाना शुरू किया कि दोष बुद्धि से किए हुए जो कर्म होते हैं, वह सुख दुख रूपी फल के रूप में प्राप्त होते हैं।
पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन मनुष्य जो है इस प्रकार सोचता है। तुम्हारे पुत्र अंगद अभी जीवित है, उस पर विचार करना चाहिए। तुम विदुषी हो, मृत्यु का कोई समय नहीं होता, यह तुम जानती हो। धर्म के अनुसार बाली श्रेष्ठ लोकों को गए हैं, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब तुम ही इस राज्य की स्वामिनी हो। बेटे को सिंहासन पर जब बिठा दोगी तो तुम्हें शांति मिलेगी। तब इस प्रकार तारा ने कहा कि ना तो मैं वानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ, ना ही अंगद के लिए कुछ करने का मेरा अधिकार है। अब मैं बस पति की चिता पर ही शयन करने के लिए तैयार हूँ। तब वानर राज बाली, जिनके की प्राण अभी शरीर में अटके हुए थे, इस प्रकार सुग्रीव से बोले कि सुग्रीव, मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था। इस कारण तुम मेरे प्रति अब दोष दृष्टि मत रखना। आज से तुम इन वानरों का राज स्वीकार करो। मैं यमलोक जाता हूँ। मेरा ये पुत्र अंगद धरती पर पड़ा है। ये बालक है परंतु मूढ़ नहीं है। ये तारा का तेजस्वी पुत्र है, हमेशा आपके साथ रहेगा। और ये जो मेरी पत्नी तारा है, ये सूक्ष्म विषयों के निर्णय में बहुत चतुर है और नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में निपुण है। इसलिए इसकी सम्मति हमेशा लेते रहना, इसका परिणाम उल्टा नहीं निकलेगा। सुग्रीव, मेरी ये सोने की माला तुम जल्दी से धारण कर लो, इसमें लक्ष्मी का वास है। मेरे मृत्यु से पहले पहन लो इसे। तब ऐसा कहकर के बाली ने सुग्रीव को वह माला पहना दी। और बाली ने फिर अंगद से कहा कि बेटे, अब तुम सुग्रीव के अधीन रहना और जो इनके मित्र हो उनसे ही मिलना, जो इनके मित्र ना हो उनसे नहीं मिलना। ऐसा कहकर के बाली के दांत खुल गए और उनके प्राण पखेरु हो गए। तब तारा जोर जोर से विलाप करने लगी। तब उसने श्री राम से कहा कि अब आप मेरा भी वध कर दीजिए, क्योंकि आपने अपने बाण से बाली का वध कर दिया है। तारा के ऐसा कहने पर महात्मा राम ने आश्वासन देते हुए इस प्रकार कहा कि हे वीर बाली की पत्नी, तुम मृत्यु के विषय में इस विपरीत विचार को छोड़ दो, क्योंकि विधाता ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, सभी उसी के अनुकूल हैं। तब श्री राम ने सुग्रीव को, तारा को और अंगद को समझाया और बाली के दाह संस्कार के लिए उन्हें आज्ञा प्रदान की। फिर तारा आदि सहित सभी वानरों का बाली के शव को शमशान भूमि में ले जाने का आदेश दिया और वे सब उसे शमशान भूमि में ले गए और अंगद द्वारा उसका दाह संस्कार कराकर बाली को जलांजलि दे दी। साथियों, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।